ओम शांति। ओम शांति। यहाँ से एम्पलीफायर से बंद। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। आज नवरात्रि का चौथा दिन और आज माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। देवी पार्वती का चौथा स्वरूप। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में जो माता पार्वती का पहला स्वरूप दिखाते हैं शैलपुत्री, माना उनका जन्म पर्वतराज की पुत्री के रूप में, जिसको शैलपुत्री का नाम दिया। दूसरे दिन उनकी पूजा होती है ब्रह्मचारिणी के रूप में, कि उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तो उनका दूसरा स्वरूप दिखाते हैं। और कल जो हमने किया तीसरे दिन उनकी पूजा होती है चंद्र घंटा माता के रूप में। तो शिव से विवाह करने के लिए उन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया, चंद्र घंटा चंद्रमा के समान शीतलता का प्रतीक। और आज की पूजा का जो विशेष दिन है माँ कुष्मांडा। तो कुष्मांडा माता शब्द का अर्थ क्या है? कु माना होता है थोड़ा, छोटा, और उष्मा, उष्मा माना ऊर्जा, प्रकाश, और अंडा माना गोला, प्रकाश का एक छोटा सा गोला। तो भक्ति मार्ग में जैसे दिखाते हैं कि संपूर्ण विश्व में अंधकार होता है, कुछ भी नहीं होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो प्रकाश का एक छोटा सा गोला एक नई सृष्टि की रचना करता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि प्रकाश का एक छोटा सा गोला, अर्थात हम आत्माएं कौन है? ज्योति बिंदु स्वरूप है। प्रकाश का गोला ही तो है, आत्मा ज्योति स्वरूप है। और आत्मा जब देह धारण करती है तभी तो सृष्टि का कार्य चलता है ना। तो परमात्मा शिव इस धरा पर आकर के इस कलयुग में जब चारों तरफ अंधकार होता है, जो कलयुग का समय चल रहा है, जब अशांति, दुख, चिंता, परेशानी हर मनुष्य के जीवन में जैसे अंधेरा छाया हुआ है, तो ऐसे अंधेरे के समय में परमात्मा शिव आकर के हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ज्ञान का प्रकाश जब जीवन में आता है तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों से एक नई सृष्टि की रचना जिसको कहेंगे, बाबा कहते हैं हम धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। कलयुग के अंधेरे को मिटा करके हम आत्माएं जो अपनी ज्योति जगाती हैं, ज्योति जगाना माना जब ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है तो ये संपूर्ण सृष्टि कलयुग से बदल करके सतयुग बन जाती है। तो ये कार्य परम पिता शिव परमात्मा इस धरा पर आकर के हर एक प्रकाश का गोला, माना जो हम आत्माएं हैं चेतन में, हम सबके द्वारा अंधकार को मिटा करके और रोशनी माना नई दुनिया, स्वर्ग जो देवी देवताओं की दुनिया है वो ला रहे हैं। और विशेष इस दिन जो पूजा माँ कुष्मांडा की होती है कि हर मनुष्य के जीवन में प्रकाश फैले। अब प्रकाश का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में ज्योत जगा देते हैं, घर में लाइटें जगा दी उससे प्रकाश हो। सच्चा प्रकाश कौन सा है? और सच्चा प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। परमात्मा की याद से जो हमारी आत्मा में ऊर्जा आती है, इसको उष्मा कहा। उष्मा माना ऊर्जा। तो परमात्मा की याद की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो जब हर घर में प्रकाशित होगी, तब हर घर से अंधेरा, दुख, अशांति दूर हो करके और हर घर में प्रकाश की किरण आएगी। ये है सच्ची पूजा। जब अज्ञानता का अंधेरा मिटा करके हम अपने मन में ज्ञान का दीपक जगाएंगे, ये वाली पूजा परमात्मा में करना सिखा रहे हैं। बाहर का दीवा तो ठीक है, रोज हम जगा रहे हैं, भी नवरात्रे चल रहे हैं, चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा है, पूरे माना भारत के अंदर ही ऐसी शुद्ध लहर जैसे चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने जीवन में उस उष्मा माना प्रकाश को कितना प्रकाशित कर रही हूँ, अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी, जो ज्ञान की ऊर्जा है वो कितनी ला रही हूँ, वो सच्ची भक्ति मैं देवी का स्वरूप बन करके इस कलयुग के अंधेरे को मिटाने में कितना सहयोगी बन रही हूँ। वो हर एक भक्त कहें या जो हम परमात्मा के बच्चे हैं, हर एक अपने अपने जीवन में देखें, ये सच्ची पूजा है कि हम अपने जीवन को बदलें।
अपने जीवन में प्रकाश, ज्ञान की रोशनी फैलाएं, वो सच्ची हमारी पूजा कहलाएगी। तो इन थोड़े शब्दों में ही तो आगे का कार्यक्रम, आज की जो विशेष आरती के लिए आमंत्रित अपने परिवार हैं, तो सुभाष भाई जी रेवड़ी और श्याम सुंदर भाई जी रेवड़ी, इन दोनों के परिवार, भाई साहब और तो नहीं आए हैं, दीपू भैया भी नहीं, छोटे वाले भैया आए हैं। और श्याम। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि भगवान ने भी माताओं नारियों के ऊपर कलश रखा है, क्योंकि माताओं द्वारा ही सृष्टि की स्थापना होती है। और सृष्टि की स्थापना कौन सी होती है? वो है नई सृष्टि, सतयुग। क्योंकि हम माताएं घर परिवार को तो संभालती हैं, उत्पत्ति की है और बढ़ता भी रहता है परिवार। तो अब हमें कौन सा परिवार बढ़ाना है जिससे भगवान ने भी हमारे से मदद मांगी है। सृष्टि रची हुई है, लेकिन भगवान ने हमारे से जो मदद मांगी है वो है सतयुगी नई सृष्टि की स्थापना। क्योंकि अभी आपने सुना है जब भारत पर बहुत ये अकाल पड़ जाता है या दुख, शांति, आतंकवादी बहुत एक संहार करने लग जाते हैं, तो भगवान को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। और इन माताओं नारियों द्वारा ही ये सारा कार्य होता है। वो परिवार तो चलो दो चार ही होते हैं, लेकिन ये सारी सृष्टि भी एक तरह का हमारा परिवार है। तो अब इस परिवार का भी हमें कल्याण करना है, समाज का हमें कल्याण करना है। हमें दुर्गा बन करके अपने भी दुर्गुणों को ख़त्म करना है और दूसरों के भी ख़त्म करना है। और ऐसे हम लक्ष्मी बन करके धन बांटना, दान पुण्य करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें कौन सा धन दान करना है? वो है ज्ञान का दान, जिससे कि आत्माओं के जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आए। हमें ये दान करना है। सरस्वती को दिखाते हैं कि वो न बहुत निर्मल और दया की जैसे वो सागर है। इसलिए आपने सरस्वती को देखा होगा, वो बहुत सिंपल, वो क्या करती है, बैंजो बजाती है, वीणा बजाती है। लेकिन वो बैंजो, वो वीणा या कोई भी म्यूज़िक है, वो कब तक बजाते रहेंगे? वो थोड़ी देर का ही होता है। लेकिन अब हमें कौन सी वीणा बजानी है जिससे कि ये मधुर आवाज़ निकले कि अब ये स्वर्ग आ गया, जिसकी हमें इंतज़ार थी। हमें ज्ञान की वीणा बजानी है, सुख देने की वीणा बजानी है, किसी पर रहम करने की हमें वीणा बजानी है। और उसके अंदर विशेष जो गुण दिखाते हैं, जो सबका जो बेस है, वो है सहन शक्ति। जिसके अंदर सहन शक्ति है, उसको अंदर दया भी ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो इसलिए आज बहुत खुशी है कि इस बहाने भगवान के घर में सभी के चरण पड़े और इतनी लेट रात को भी कोई नहीं आता है। यदि अंधेरा है, ये बहुत बातें हैं। तो आज अपने लिए भी ताली जोर से बजाओ कि भगवान के घर में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष भाई ने तो शायद पहली बार ही पैर रखा होगा बाबा के घर में। ये तो कभी आए भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए अच्छा है का गुणगान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं।